जन संस्कृति मंच की भी बहुत आभारी हूँ और इसके साथ ही आप सबका भी अभिवादन करती हूँ। संभवतः आप सब मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो अपना कविता पाठ संक्षिप्त रखूंगी ताकि आप बोर ना हो। पसंद आएगा तो आपकी तालियां बता देंगी मुझे, और नहीं पसंद आएगा तो आगे आयोजक मुझे नहीं बुलाएंगे। मेरी पहली कविता का शीर्षक है तांडव कब शुरू करोगे। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे सामने एक बहुत ही भयावह केस आया, बेंगलोर का महालक्ष्मी केस। मैं अचंभित हूँ कि कोई कैसे इतनी क्रूरता के साथ किसी के 59 टुकड़े कर सकता है, वो भी उसके जिसके साथ चाहत का रिश्ता। ऐसा ही एक केस 2 साल पहले श्रद्धा मर्डर केस का आया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारी मानसिकता आजकल कहाँ जा रही है। और उससे भी ज़्यादा डराने वाले वो राय हैं जो लोग ऐसे अपराधों के लिए रखते हैं। मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या वो बच्चियां वाकई इस लायक थी? वो तो प्यार में थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके प्यार का ऐसा अंजाम होगा। तो मेरी पहली कविता उन्हीं को समर्पित है। लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ईश्वर की शरण में जाते हैं। मैं भी गई, लेकिन क्यों गई हूँ ये आप इस कविता से जान जाएंगे। शीर्षक है कविता का तांडव कब शुरू करोगे। अच्छे लगते हो तस्वीरों में मुस्कुराते हुए तो, किंतु तस्वीरों की मुस्कान अधिकतर बनावटी होती है। क्या वाकई मुस्कुराते हो इस तरह? आजकल कैसे दिखते हो? कैलाश पर गौरा को बामांग बिठाए, क्या वाकई वही शिव हो जैसे पहले हुआ करते थे? सुना है स्त्री का अपमान अब विचलित नहीं करता तुम्हें। क्रोध में तांडव मचा देना भी अब तुम्हारा शगल नहीं रहा, और सदियों से बंद तुम्हारे तीसरे नेत्र की भस्म कर देने वाली शक्ति पर भी लगता है पड़ गया है मोतियाबिंद का जाला। भूत भविष्य और वर्तमान देख लेने वाले तुम्हारे तीसरे नेत्र को क्या वाकई दिखाई नहीं पड़ता कि अपनों के हाथों, कम से कम उनको तो यही लगा था कि अपनों के हाथों टुकड़ों में कटी स्त्रियां किसी फ्रिज या सूटकेस में तुम्हारी राह तकती रह जा रही। तुम्हें नहीं लगता कि तुम भूल गए हो तांडव नृत्य भी करना? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म की स्थापना के लिए ये 51 शक्तिपीठ अब काफी नहीं रहे। तांडव कब शुरू करोगे टुकड़ों में कटी स्त्रियों को लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। और अगली कविता भी घटनाओं से ही संबंधित है। इधर बहुत सी ऐसी घटनाएं हम लोग को देखने को मिली। किसी रईसजादे ने पी कर कोई कार फुटपाथ पे सोए किसी आदमी पे चढ़ा दी, या सड़क चलते किसी को ठोक दिया, और साहब उसके लिए केस भी बामुश्किल दर्ज हुआ। आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ होती रहती है। कविता का शीर्षक है मरने वाले के बाप का। फुटपाथ पर कुचली पड़ी देह में संभावित जान को महकमे ने डंडे से टोया।
फुटपाथ पर कुचली पड़ी देह में संभावित जान को महकमे ने डंडे से टोया। पान की धुंकी गई पीक के साथ टपकाए कुछ अपशब्द, कीड़े मकोड़ों की तरह जहां चाहे पसर जाते हैं। फुटपाथ क्या इन सालों के बाप का है? मरने वाला हद दर्जे का ठीक सवाल के जवाब में चुप मारे पड़ा था। उधर उसे कुचलने वाला लड़का भी सड़क पर बदहवास खड़ा था। महकमे ने लड़के का लाइसेंस टोया। ओ तेरी, सड़क इसके बाप की, कार इसके बाप की, पैसा इसके बाप का, दारू इसके बाप की, ऐश इसके बाप का, शान इसके बाप की, खौफ इसके बाप का, पहुंच इसके बाप की, और तो और महकमा भी इसके बाप का। क्या बात। सूंघ गया सबको साफ साफ। बोले, चल बेटा तू तो निकल, देख लेंगे अपन सारे क्या करना है तेरे बाप का। और इधर मरने वाले के आगे माई न पीछे बाप, कोई टंटा ही नहीं था प्रलाप का। फुटपाथ तक साला नहीं था मरने वाले के बाप का। अगली कविता का शीर्षक है बिल्ली के हुनर। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में एक चीज़ और देखी गई है कि जो कवि कथाकार हैं उनके